दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज का चार्ट हम लोग रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे, कहाँ पर हमने ट्रेड करना चाहिए था। ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग कि देखिए मार्केट हमारा यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता है। अब हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि हम लोग इसको पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पर था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस हमारे जो बायर्स आए होंगे तो उनके यहाँ पर पड़े थे, मैंने आपको बताया था। और टॉप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी पड़े हैं, कल मैंने आपको ये बात बताई थी, यहाँ पर भी पड़े हैं। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो नीचे जाए। उसके बाद में फिर से उसका क्या वहाँ पर रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ने सीधे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर दिया। गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ तक गया। अब यहाँ अगर हम बायर्स की बात करें तो बायर्स की यहाँ पर पड़े हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ को आपको देखना जरूरी है कि देखो ये हायर 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 हायर, तो ये जो लोअर हाई है, लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, एक यहाँ से लोअर हाई भी ब्रेक हुआ है। उसके साथ में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बना है। अब यहाँ पर जो गैप देखेंगे जो खास बड़ा ज़्यादा गैप नहीं है, तो मार्केट नीचे ऊपर दोनों तरफ हो सकता है, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। लेकिन यहाँ से मार्केट ने जो ग्रीन कैंडल बनाया, देखो यहाँ से इसने सिग्नल दिया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये जो बायर्स हैं अगर इनको देखें हम लोग तो यहाँ से 20,800 के आसपास है और हमारा जो मार्केट चल रहा है अभी वो 20,950 के आसपास आ चुका था। यानी कि सोचो 100 पॉइंट का गैप हो ही चुका है। तो मार्केट अभी नीचे डायरेक्टली जाएगा नहीं, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पहले धीरे धीरे ऊपर वालों का यहाँ से स्टॉप लॉस खाया। अब यहाँ से लोगों को यहाँ पर बोला मार्केट ने कि सेल करो। अब इतना पागलपंती तो नहीं हो सकता है कि मार्केट एकदम ऐसे दो रेड कैंडल बना के सीधे एकदम इस तरह से आ जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा और मार्केट ने यहाँ से फंसाया लोगों को और सेल करने के लिए बोला और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए तो कहाँ तक जाए, क्योंकि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही नहीं, जो एसएल है वो ऊपर की साइड में है ही नहीं। तो मार्केट या तो फिर यहाँ से रुक के जाए, इस तरह से रुक के जाए, या फिर मार्केट फिर नीचे की कोशिश करे कि यहाँ पर जो बायर्स ये हैं, उसके बाद यहाँ पर जो बायर्स है, यहाँ पर जो बायर्स है, इनको निकालने के लिए आए। अब दो ही ऑप्शन मार्केट के पास में थे। तो यहाँ से देखो मार्केट ने यहाँ पर एक यहाँ से रुका हुआ मार्केट है, देखो यहाँ से एक थोड़ी देर मार्केट ने एक ही रेंज बनाई। देखो यहाँ से ये टॉप बना लिया और यहाँ से ये बॉटम बना लिया। अब इस बॉटम पर ही मार्केट रुका हुआ है। यहाँ से रुकने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से देखो मार्केट में एक तो ये रेड कैंडल बनाया, जो मैंने आपको 3 कैंडल स्ट्रेटजी समझाई है उसका भी यहाँ पर एक काम हो रहा है, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से 3 कैंडल स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है, यहाँ तक काम किया उसने। फिर यहाँ से फिर से 3 कैंडल स्ट्रेटजी काम कर रही है, जो कि मैंने सेल वाला वीडियो आपको बनाया नहीं है, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। सिर्फ बाय वाला मैंने समझाया कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 कैंडल वाला अपना यहाँ से काम कर रहा है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, इसमें 3 कैंडल वाला अपना यहाँ से काम कर रहा है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको कल और मैं डिटेल में आपको समझा के वीडियो बना के डाल दूंगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया है, तो मार्केट को ऊपर जाना ही है, इतनी जल्दी एकदम नीचे नहीं आएगा। तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके, और यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सुबह या कल ही हमने जो वीडियो बना के मैंने डाला है, आपको सुबह ही डाला शायद मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये रेड कैंडल आए और उसके बाद ग्रीन आए, तो यहाँ से आपको देखना है जब ये हायर हाई ब्रेक हो तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ यार जाकर वीडियो देख लीजिए, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते थे। देखो यहाँ पर भी एक सेटअप अपना बना था, यहाँ पर भी। लेकिन देखो ये सब करने से पहले स्टॉप लॉस को डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस अगर मार्केट गिरेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है कि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा।
और छोटा सा स्टॉप लॉस हम आसानी से ले भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया होगा तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और देखो सेटअप बन रहा है, तो सेटअप बन रहा है तो देखो बाइंग तो करनी पड़ेगी, अगर सेटअप बन रहा है तो सेलिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आपको तैरना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ पर आप डूबो या कुछ भी हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मेरे को कितने पानी में उतरना है। ऐसा ना हो कि अगर हमारे पास यहाँ पर पता है ना कि हमारा रिस्क इतना है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेल करके या हम स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि यहाँ से देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, बड़ा सा रेड कैंडल बना। हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर की साइड में जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर सिग्नल मिलने दो, थोड़ा मार्केट को रुकने दो, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। तो देखो यहाँ से फिर से ये जो कैंडल बना था इस आधार पर भी आप सेल कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ, तो यहाँ से स्टॉप लॉस खा लिया। इसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से आप प्रॉफिट इतना ले सकते थे अगर आप चाहते तो, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं कि मेरे को मार्केट को, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, देखो यहाँ से एक डबल टॉप भी दिख रहा होगा आपको, ये डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप बना है। यहाँ से डबल टॉप बनने के बाद में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट का एक डाउन साइड चालू हुआ, डाउन साइड चालू हुआ है, तो आपको देखना है कि ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि मार्केट अगर डाउन में चलेगा तो इस तरह से चलेगा, और जब भी यहाँ इस पॉइंट पे आए और यहाँ से कोई सिग्नल मिले तो आपको सेल करना है। तो यहाँ से जिसने भी सेल किया होगा तो यहाँ तक का पहला टारगेट तो उसका यही था, दूसरा टारगेट उसका ये हो सकता था। तो यहाँ पे आप यहाँ से जो बायर्स आए थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, और पिछले भी जो मैंने आपको बताया कि पिछले भी जो बायर्स आए हुए उनके भी स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, देखिए उनके भी स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर तो यहाँ से बराबर उनको भी निकाल दिया। उसके बाद में मार्केट देखो क्या किया मार्केट ने, अब यहाँ से सबको निकाल दिया। और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी समझाई थी, अगर याद हो आपको, तो मैंने बोला था कि जब भी ये किसी भी बॉटम को हिट कर देता है और उसके बाद में अगर कोई बाइंग कैंडल बनता है तो फिर वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। इसमें मैंने आपको 1:5 का रेशो दिया था कि ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप बाइंग कर सकते तो यहाँ से तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ पर भी सेम चीज़ वही हुई थी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये देखो कितना, यहाँ से आप देखो कितना, यहाँ से आपको मिला एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। कितना पॉइंट 1:2 1:5 तक का आपको यहाँ रेशो देखने को मिला है। तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रिस्क कहाँ नहीं, रिस्क तो सब जगह है, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी तभी जाके ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो चलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया, तो आपको यहाँ से सेल करना है, यहाँ का ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट कहाँ तक नीचे तक आ गया। अब यहाँ से अगर हम बाइंग वाली स्ट्रेटजी देखें, यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमारी बाइंग की फेल हो चुकी थी, आपको पता है। यहाँ से हमारी बाइंग की पास हो चुकी, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल भी बना, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तक का रख सकते थे टारगेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे यहाँ से। तो यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, क्योंकि मैंने आज मूविंग एवरेज लगा के नहीं रखा, तो मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप जाके स्टडीज़ में जाओ, स्टडीज़ में लिखो मूविंग एवरेज, तो यहाँ से ये आ जाता है। अब यहाँ से आपको सेट कर देना है, ये 50 पर है तो यहाँ से आपको 20 कर देना है, और यहाँ पर सिंपल ही रखो, बस डन कर दो। तो यहाँ से मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि देखो 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बोला कि जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए और उसका हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। जब ये नीचे की साइड में ब्रेक करें और यहाँ पर कोई टेस्ट हो जाए, या फिर आप सोचो कि यहाँ से देखो ये टेस्ट हो चुका है, यहाँ से फिर से ये ब्रेक करे, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। फिर यह 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। यहाँ से भी आपको एक बाइंग का मौका मिला, यहाँ से आपको एक सेलिंग का मौका मिला। अगर आपने यहाँ पर भी सेलिंग की होगी तो यहाँ से भी आपको वही चांस मिला, और यहाँ से आपको बाइंग का चांस मिला। मार्केट आज बहुत सही था, बहुत आसानी से समझ में आने वाला मार्केट था आज, अगर आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा तो। यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हमेशा ही बोला कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज को एक बार ब्रेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, जब जब ये टच करने की कोशिश करे, तब तक आपको सेल ही करना है।
जब इसके ऊपर आ जाए, क्लोज कर दे, उसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको समझ में बहुत आसानी से आ चुका होगा, मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल के हिसाब से भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग सारी टेक्निक यूज कर चुके हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें इसको, बैंक निफ्टी में, 1 मिनट में बैंक निफ्टी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी देखोगे, तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं। जो स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पर पड़े हैं ऊपर की साइड में, और जो थे वो यहाँ पर बॉटम पे पड़े हैं। तो मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन हुआ यानी कि इसी रेंज में हुआ। अब मार्केट में ये क्या किया कि यहाँ से इन लोगों को डराने के लिए मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे यहाँ से अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। देखो अब जो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो कैंडल देखकर ही पता चलेगा कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल। अब इसके हिसाब से अगर हाई ब्रेक होता है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है, हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। और आपको यहाँ से पता है कि जब ये यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ से आपको देखना है कि ये जो यहाँ जो ये सेल करके गए थे ये लोग, इन लोगों को निकाल दिया, कम से कम निकल ही चुके होंगे। थोड़ा बहुत बचा होगा तो बचा होगा, नहीं तो निकल ही चुके होंगे। तो यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद अब मार्केट के पास में जो यहाँ से बायर्स आए हैं, उन बायर्स के लिए मार्केट के पास में टारगेट है। अब वो नीचे जो बायर्स आए उनका टारगेट कौन सा है, ये इस कैंडल को देखकर लोगों ने बाई किया होगा, तो कुछ नहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा और कुछ नहीं यहाँ पर रखा होगा। तो मार्केट फिर से दोबारा यहाँ पर आ चुका है। अब फिर यहाँ पर आने के बाद ये निकल चुके, नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो मार्केट इनको निकालने के लिए ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से निकाला तो एकदम जंप मार दिया इसने। यहाँ से आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ से आपको बाइंग करना था। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की, आपने यहाँ से बाइंग कर दी होगी, तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। फिर यहाँ से आपने कोशिश की होगी कि यहाँ से भी आप बाइंग करो, क्योंकि यहाँ से हाई ब्रेक हुआ। फिर अगर आपने बाइंग की होगी तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट होगा, और फिर आपने यहाँ से एक बाइंग की होगी, तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो छोटा मोटा एक थोड़ा सा यहाँ पर एक रेंज बनी थी, और उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आपने टेस्ट का वेट नहीं किया, अगर टेस्ट का वेट नहीं किया तो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर टेस्ट का वेट कर लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग आपको हुआ होगा, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला ही। और यहाँ तक का क्यों रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस थे तो यहाँ तक मार्केट आ सकता था। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि देखो एक तो यहाँ से क्या किया, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने की बजाय फिर मार्केट नीचे आ जाता है। फिर यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर मार्केट नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रुके होंगे तो यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ा होगा। और उसके बाद में अगर आपने फिर से ट्रेड किया होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर नहीं पसंद आए या फिर और आपको कुछ डाउट लग रहा हो, कुछ और भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक और बताया कि यहाँ से देखो ये वाला हिट हो गया, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से आपको देखो ये लोअर लो हिट हो चुका था, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया। अभी और भी अगर हम बात करें कि आज के जो कौन कौन से शेयर्स, मतलब कौन से सेक्टर चले हैं, सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखो कि आज हम देखें तो ऑटो में भी सेलिंग हुआ। आईटी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। मैंने आईटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि आईटी एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है। देखो अभी आईटी एक ब्रेकआउट पे आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। आईटी यहाँ से 2-3 दिन गिरा था, मार्केट जैसे बढ़ रहा था आईटी गिर रहा था, लेकिन अब एक आईटी ब्रेकआउट पे आ चुका है। ब्रेकआउट का मतलब समझ रहे हो, तो आगे भी जो आईटी शेयर हैं आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दे के चल सकते हो। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आईटी ये हाई ब्रेक करने वाला है। जब ये हाई ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आगे की साइड में देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ का अपना टारगेट हो सकता है अगला ये वाला टारगेट 37,500 के पास जा सकता है।
तो ये आईटी वाले स्टॉक्स को आपको देखना है, उन पर नज़र रखना है। अब हम बात करें दूसरे स्टॉक्स की, तो दूसरा स्टॉक बोले तो दूसरा सेक्टर हम देखें फार्मा में आप थोड़ी सेलिंग हुई है। निफ्टी रियलिटी में कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं आज। निफ्टी मेटल में थोड़ा सा सेलिंग हुआ है। निफ्टी मीडिया में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक में खास नहीं हुआ कुछ। और अगर हम बात करें हेल्थ केयर में भी कुछ खास नहीं है। तो बाकी अगर हम सेक्टर की बात करें तो बाकी सेक्टर में कुछ किसी में भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, सिर्फ आईटी स्टॉक थोड़े से चले हैं, या आईटी की जो भी हम बात करें, जो भी आईटी का स्टॉक होगा वही चला है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।